नमस्कार बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर साथियों, आपको अपने चैनल शिक्षा दर्शन पर स्वागत है। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में 4 टॉपिक को बात करेंगे, जिसमें से पहला है कि क्या 18 से 22 मार्च के बीच नियुक्ति पत्र वितरण की क्या सच्चाई है। दूसरा है कि क्या मूल वेतन हेडमास्टर साथियों का 42,000 और हेड टीचर साथियों का 38,000 होगा। और तीसरा सवाल है कि जिला आवंटन विद्यालय पदस्थापन कब तक होगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि 3 ब्लॉक का जो ऑप्शन की बात हो रही है कि 3 ब्लॉक, तो 3 ब्लॉक का ऑप्शन मिलने की क्या सच्चाई है, इस बात पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बीपीएससी हेड टीचर और हेड मास्टर के रिलेटेड वीडियो समय समय पर मिलता रहेगा। पहले सवाल की अगर चर्चा करें कि 18 से 22 मार्च के बीच नियुक्ति पत्र वितरण की क्या है सच्चाई, तो देखिए साथियों, 18 से 22 मार्च के बीच नियुक्ति पत्र की जहाँ तक बात थी वह पहले की बात थी, लेकिन जब से ये लेटेस्ट अपडेट आया है 3 ब्लॉक का मिलेगा विकल्प, उस समय के बाद से अब इस बात में थोड़ा सा संशय है कि क्या 18 से 22 मार्च तक नियुक्ति पत्र मिलेगा। इसका कारण यह है कि अभी जो लेटेस्ट अपडेट दिया गया है कि पत्रकार रजनीश भैया के द्वारा कि होली के बाद, न्यूज़ चैनल सब में भी आ रहा है कि होली के बाद जिला आवंटन होगा। तो जब होली के बाद जिला आवंटन होगा तो फिर 18 से 22 मार्च के बीच नियुक्ति पत्र कैसे हो जाएगा। इसका कारण यह है, पहला कारण यह है कि देखिए 16 को रविवार है, 17 तारीख को सोमवार है, तो एक दिन में क्या लगता है कि एक दिन में नियुक्ति पत्र का वितरण हो जाएगा 18 से? ये संभव नहीं है। अब बात करते हैं 18 से 22 मार्च के बीच क्या हो सकता है। तो देखिए साथियों, वैसे शिक्षा विभाग अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है, अगर चाहे, क्योंकि ऐसा भी दौर हम लोगों ने देखा है कि बीपीएससी की जब शिक्षक भर्ती परीक्षा चल रही थी तो बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी परीक्षा हॉल से परीक्षा दे करके जब तक घर पहुंचते थे तब तक आंसर की भी उनके सामने उपलब्ध होता था। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब संभव नहीं लग रहा है, चूँकि नियुक्ति पत्र वितरण कई प्रक्रियाओं से गुजरता है। इसलिए ये 18 से 22 मार्च तक में अब मुझे लग रहा है कि ये अब थोड़ा सा कठिन होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जब जिला का आवंटन होली के बाद होगा तो अब इसमें थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो गई है। लेकिन खुशी की बात है कि देर आए दुरुस्त आए, 3 ब्लॉक का भी हम लोगों को मिलने जा रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है ना। अब बात करते हैं मूल वेतन के बारे में। तो वायरल खबर है कि मूल वेतन हेडमास्टर साथियों का 42,000 और हेड टीचर का साथियों का 38,000 हो जाएगा। तो देखिए साथियों, ये जो खबर चल रही है कि मूल वेतन 42,000 और 38,000 हो जाएगा, ये सभी भ्रामक खबर है। इस खबर पर हम लोग को ध्यान नहीं देना है। कितना होगा मूल वेतन, अभी विभाग में इस बात पर कोई सहमति नहीं बनी है, लेकिन ये तय है कि आपका मूल वेतन बढ़ेगा। वो 100% गारंटी है कि मूल वेतन बढ़ेगा ही। इसका कारण भी है ना दोस्तों कि कभी आप जानते होइएगा कि कनिये का वेतन वरीय से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, ये बात सच्चाई है कि कनिये का वेतन वरीय से अधिक नहीं हो सकता है। चूँकि हेडमास्टर और हेड टीचर का पद नया है तो सरकार को विभाग को वेतन निर्धारण करने में थोड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। और हम लोगों के नियमावली में भी लिखा हुआ था कि वित्त विभाग से परामर्श करने के बाद इसका वेतन निर्धारण, हेड टीचर का वेतन निर्धारण किया जाएगा। और जो भी मूल वेतन की बात थी वो पुराने नियमावली में थी। नया नियमावली जब आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि हेड टीचर साथियों का मूल वेतन का निर्धारण बाद में किया जाएगा वित्त विभाग के परामर्श से। तो वित्त विभाग में इस बात की चर्चा चल रही है, विभाग में भी इस बात की चर्चा हुई है कि हेड टीचर साथियों का, हेडमास्टर साथियों का जो है मूल वेतन बढ़ाया जाए। बढ़ना तो तय है, लेकिन कितना बढ़ेगा अभी इस पर चर्चा नहीं हुई है। लेकिन इतना मैंने भी अपने स्तर से पता किया है तो पता चला है कि मूल वेतन में अच्छी वृद्धि होगी। वो 10% हो या 15% हो या 20% हो, लेकिन अच्छी खासी वृद्धि होने जा रही है, जिसकी सूचना आपको जल्द इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। जिला आवंटन के बारे में और विद्यालय पदस्थापन के बारे में, तो देखिए साथियों, जिला आवंटन और विद्यालय पदस्थापन, पहले आपका जिला आवंटन का मीडिया में भी ये खबर कल चली कि जिला आवंटन होली के बाद होगा और विद्यालय पदस्थापन
अप्रैल में होगा। तो मैंने अपने स्तर से भी विभाग से पता करवाया तो पता चला कि ये बात सही है कि जिला आवंटन आपको मार्च महीने में ही होने जा रही है और विद्यालय पदस्थापन अप्रैल में हो जाएगी। तो जिला आवंटन होली के बाद हो जाएगी, जो कि आप लोगों ने देखा होगा, मीडिया में भी आया है, रजनीश भैया के द्वारा भी बताया गया है कि जिला आवंटन जो है होली के बाद कर दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ और आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए, एक चीज़ और आपको हम दिखाना चाहेंगे, जब आप लोगों ने अप्लाई किया होगा हेड टीचर के लिए, चॉइस फिलिंग किया होगा, तो अभी भी जो है ये ऑप्शन, एक मिनट, ये जो ऑप्शन है मॉडिफाई एप्लीकेशन, आवेदन में परिवर्तन करें, हेड टीचर साथियों के लिए जब आप अपना लॉगिन कीजिएगा, ये मैंने अपना लॉगिन किया था और देखा कि मॉडिफाई एप्लीकेशन अभी भी शो कर रहा है, यानी कि अभी भी आप उसको बदल सकते हैं, यानी कि इसको लॉक नहीं किया गया है। तो जब तक लॉक नहीं किया जाएगा तब तो जिला आवंटन कैसे होगा अभी, इसीलिए इसको अभी लॉक नहीं किया गया है। अगर इसको आप इस तरह से नहीं समझ रहे हैं तो इस तरह से देखिए, एक मिनट, इस तरह से देखिए आप, किस तरह से, ये देखिए, ये है ट्रांसफ़र के लिए, ट्रांसफ़र का जो आवेदन हुआ था उसमें ये देखिए, यहाँ पर आवेदन में परिवर्तन करें, मॉडिफाई एप्लीकेशन नहीं है, केवल व्यू एप्लीकेशन है। और यहाँ पर जब हम आते हैं, ऊपर अगर जाते हैं, यहाँ देखिए, मॉडिफाई एप्लीकेशन है ना, ये मॉडिफाई एप्लीकेशन है, यानी कि इसको लॉक नहीं किया गया है। और ट्रांसफ़र वाला जो था उसको अब लॉक कर दिया गया, उसी समय लॉक कर दिया गया था जब ट्रांसफ़र के लिए आवेदन की समाप्ति की तिथि घोषित हो गई थी, तब इसको लॉक कर दिया गया था, रातों रात लॉक कर दिया गया था। लेकिन और वहाँ पर लॉगिन जब कीजिएगा तो देखिएगा मॉडिफाई एप्लीकेशन जो है वो लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि अभी इस पर काम चल रहा है और काम अभी अधूरा है। हो सकता है कि जिला आवंटन होने के बाद ये लॉक कर दिया जाए और फिर से इसको ब्लॉक चॉइस के लिए खोल दिया जाए, या फिर अभी ही इस पर ले लिया जाएगा। हो सकता है कि इसी पर जो है जिला आवंटन से पहले भी हो सकता है इसी पर कह दिया जाए, लेटर निकाल करके कि आप लोग ब्लॉक चूज़ कर लीजिए। इस सॉफ्टवेयर में परिवर्तन करके और क्या शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा सकता है, तो ये भी एक बात है। लेकिन आप मान के चलें कि आपका जिला आवंटन हर हाल में मार्च महीने में हो जाएगा। आपका जिला आवंटन हर हाल में मार्च महीने में होने जा रहा है। मार्च महीने में आपका जिला आवंटन 100% होने जा रहा है और आप नए सत्र में अपने विद्यालय में योगदान कर चुके होंगे और एज ए हेड मास्टर और हेड टीचर अपने पद को ग्रहण कर चुके होंगे। तो महत्वपूर्ण बात है कि 3 ब्लॉक का मिलेगा विकल्प। तो ये कल मीडिया में भी आया था, रजनीश भैया के द्वारा भी पोस्ट किया गया था कि 3 ब्लॉक का ऑप्शन मिलने जा रहा है। पहले जिला आवंटन होगा, इसके बाद 3 ब्लॉक का ऑप्शन मिलेगा। तो आज मैंने भी इस बात की जानकारी ली, क्योंकि बहुत खुशी हुई कि चलिए देर आए दुरुस्त आए। शिक्षक साथी बोल रहे थे कि 3 पंचायत का ऑप्शन मिलना चाहिए, लेकिन चलिए 3 ब्लॉक का ही ऑप्शन मिला, ये खुशी की बात है। मैंने अपने स्तर से पता किया तो ये अब समझिए कि 100% आप लोगों को 3 ब्लॉक का ऑप्शन मिलने जा रहा है। ये खुशी की बात है। संभवतः 3 ब्लॉक का जो ऑप्शन है वो मार्च महीना में ही ले लिया जाएगा, क्योंकि मैंने आज विस्तृत बात की है, इस 3 ब्लॉक पर विस्तृत मैंने बात की है अपने स्तर से। तो पता चला है मुझे कि 3 ब्लॉक का जो ऑप्शन है वह मार्च महीने में ही ले लिया जाएगा आप लोगों से। जानते हैं दोस्तों, ये बात इसलिए हुई कि वहाँ बैठक जब हुई तो इस बात को रखा गया कि जब विशिष्ट शिक्षक और बीपीएस शिक्षक को पंचायत का विकल्प दिया गया है ट्रांसफ़र में, तो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक को भी कम से कम ब्लॉक का ऑप्शन दिया जाए। तो इस बात पर सहमति बनी कि चलिए ठीक है, इन लोगों को भी जो है 3 ब्लॉक का ऑप्शन ले लिया जाए। तो जैसे ही जिला आवंटन होगा 3 ब्लॉक का आप लोगों को ऑप्शन मिलना निश्चित है, सुनिश्चित है, तय है, होगा ही। इसके लिए कोई शंका की बात नहीं है, ये निश्चित है, होना ही है। तो साथियों, एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं बीपीएससी हेड मास्टर एंड हेड टीचर रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आपके साथ साझा कर सकूं। जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी तब भी आपको यह चैनल आपके लिए हेड मास्टर और हेड टीचर रिलेटेड वीडियो पूरे उत्साह से आपके साथ साझा कर सकूँ, क्योंकि मुझे कुछ वर्षों का प्रभारी प्रधानाध्यापक का अनुभव है। क्योंकि आप स्कूल में एज ए हेड टीचर और हेड मास्टर काम करेंगे और सभी बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए, जैसे स्कूल मैनेजमेंट हो गया, वित्तीय प्रबंधन हो गया, कक्षा संचालन हो गया, विद्यालय शिक्षा समिति हो गया, विभिन्न प्रकार के दस्तावेज आदि हो गए। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई खबर के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।